परमात्मने नमो नमः। नमः पित्रे। अभी मैं आपके सामने पिताजी के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। इस संदर्भ में उत्कल विश्वविद्यालय में रीडर के भाव में जो कार्य में रत है, व्यस्त है, जागृत है, प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजसुंदर मिश्रा, जिसने पिताजी के ऊपर एक कविता लिखी है, स्तोत्र लिखा है, जिसमें 5 श्लोक हैं। अंतिम श्लोक आज मैं उपस्थापित करने के लिए आपके पास जा रहा हूँ। इस प्रकार है। अनुत्तम त्याग बलेन यस्य हि सुताः लभन्ते च समस्तगौरवं समर्प्यते तस्य पदारविन्दयोः समर्प्यते तस्य पदारविन्दयोः प्रणामपुष्पाञ्जलिरद्य सादरम् प्रणामपुष्पाञ्जलिरद्य सादरम्। पिताजी के बारे में कौन नहीं जानते हैं? सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। हर आदमी जानता है। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी बच्ची, सभी लोग पिताजी के बारे में जानते हैं। सभी पिताजी से अपार स्नेह करते हैं। कोई बोले या ना बोले, सबके मन में पिताजी के प्रति अपार भक्ति है। यहाँ पिताजी के बारे में कहा गया है, इसलिए मैं वही बात आपके सामने जो गुरुदेव ने कहा है वो मैं पेश करने जा रहा हूँ। प्रणाम पुष्पांजलि रद्य सादरम। प्रणाम एक ऐसी भावना है जो साकार रूप में आ जाती है जब भक्ति भाव मनुष्य के मन में आ जाता है। भक्ति में गदगदाता है। गदगदाते हुए लड़का हो या गदगदाती हुई लड़की हो, अपने पिताजी को फूल देता है या फूल देती है। फूलों का एक गुच्छा या एक भी फूल हो दे देता है। भक्ति भाव से फूल से बढ़कर बड़ी सृष्टि क्या हो सकती है जो परमात्मा का देन है। परमात्मा का देन वही परमात्मा के ओर जाता है। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपके पिता भी परमात्मा का एक देन है, एक गिफ्ट है। तो देने के समय गुरु ने वो भी कहा है, समर्प्यते तस्य पदारविन्दयोः। इनके चरण कमलों में हम फूलों का गुच्छा या एक फूल या अनेक फूल दे देते हैं। कैसे? सादरम, भक्ति भाव से आदर पूर्वक। ऐसे नहीं तो सभी चढ़ा देते हैं। फूलों की गुच्छा हम भी चढ़ाते हैं, दिखाने के लिए नहीं। यहाँ दिखाने के लिए कोई पिताजी को फूल नहीं देता है या देती है। भक्ति भाव से लोग देते हैं। इसी पिताजी ने हमारे लिए क्या नहीं किया है। सकल स्वार्थ को त्याग कर जिसने हमारे लिए अपनी खुशियों को बांट कर खाली देता रहा, देता रहा, देता रहा, हम उन्हें कैसे भूल जाएं? जो अपना सुख को छोड़कर पुत्र के खुशी के लिए अपना जीवन को त्याग दिया है, हम ऐसे कैसे भूल जाएं? ये फूलों का गुच्छा भी बहुत बहुत कम है, देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए भगवान की जो सृष्टि फूल है, सबसे कोमल है, सुंदर है, उसी को हम भक्ति भाव से दे देते हैं। जो देवता को देते हैं वही पितृदेव को देते हैं। देवता को हम फूल देते हैं, अपने पिता को भी फूल देते हैं। सुंदर भावना है, अनुपम भावना है।
अनुत्तम त्याग बलेन यस्य ही, जिस पिताजी ने हमारे लिए अनुत्तम त्याग दिखलाया है। आवर फादर हैज रेंडर्ड ए ग्रेट ड्यूटी टुवर्ड्स अस which cannot be expressed in our words. He is extraordinary. He is above all. He is example of examples. He is the synthesis of many good qualities. He is a virtuous man, ethical man, what not I cannot express in my words. पिताजी के लिए क्या हम कह सकते हैं? पिताजी ने हमारे लिए क्या कहा है, क्या किया है, क्या अभी कर रहे हैं, क्या किए थे। जो भी हम बोले, वर्षों तक हम बोलते रहें, फिर भी बोली ख़त्म नहीं होगी। यदि भी ख़त्म होगी और कुछ रह गया, हम ऐसा ही अनुभव करेंगे, क्योंकि हम हर दिन एहसास करते हैं, आगे चल के भी हम एहसास करेंगे। पिताजी हो या न हो, पिताजी हमारे लिए हमेशा स्मरणीय रह जाएंगे। सुता लभन्ते च समस्त गौरवम, बेटा हो या बेटी हो, तो बहुत सारे बेटे लोग या बेटियां सभी खुशी को प्राप्त करते हैं पिताजी के कुर्बान के कारण, पिताजी के उत्सर्ग के कारण, पिताजी के त्याग के कारण हम भोग पाते हैं, हम खुशियां पाते हैं, हम गौरव को प्राप्त करते हैं। वी अर्न नेम एंड फेम बिकॉज ऑफ हिज ड्यूटी व्हिच इज रेंडर्ड टू अस many years back, many years before. Many years before he has done a lot of things for us for which we are now enjoying. Before back he has done he has done a lot of things for us which we cannot forget. समर्प्यते तस्य पदार बिंदयोः, यही समय है, पिताजी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, इसे आनंद से हम आज फूल चढ़ाते हैं। यही फूल भक्ति की भाव हम सच में हमेशा दे पाएँ या न दे पाएँ, हमारे मन रूप फूल, हमारे मन में हजारों फूल आए, करोड़ों फूल आए, इसी श्रद्धा के साथ हम फूलों को अपने पिताजी के चरणों में दे दें, तो सबसे बड़ी इनके लिए हमारे लिए सेवा होगी। हम कभी नकारात्मक चिंतन इनके खिलाफ में नहीं करेंगे, हमेशा हम सकारात्मक चिंतन में जाकर पिताजी का कल्याण करेंगे आजीवन। यही शर्त हमारा रहे। नमो नमः।